इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मौर्योत्तर काल से संबंधित बेस्ट क्वेश्चंस। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक सिमुक थे। भारत के आइंस्टीन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से था। चेदी वंश का महाजनपद विद्यमान था। तो यह जो है आधुनिक बुंदेलखंड व उसके समीपवर्ती क्षेत्रों से यह रिलेटेड है। चेदी वंश का संस्थापक महावेग वाहन है। खारवेल के राज्य का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत हाथी गुफा अभिलेख है। यह उड़ीसा भुवनेश्वर में अवस्थित है। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उदयगिरी पहाड़ी पुरी भुवनेश्वर से। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हरा दिया, पेन चाओ। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे और इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में किया गया था। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे। शक संबंध कब प्रारंभ हुआ? तो यह कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की शुरुआत किस वर्ष में हुई? इसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुआ था। सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी को माना गया है। सातवाहनों ने स्थानीय अधिकारी के रूप में किसके अधीन कार्य किया है? तो इन्होंने मौर्यों के अधीन कार्य किया था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क है। कनिष्क का राज चिकित्सक चरक थे। महान सिल्क मार्ग प्रारंभ करने वाला शासक कनिष्क थे। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो भीम कटफिसिस ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। गांधार कला शैली क्या है? गांधार कला शैली भारत ग्रीक या यूनानी शैली का मिश्रण है। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह बेरीगाजा, बारबैरिकडम, अरिकामेडु है। तक्षशिला विश्वविद्यालय अवस्थित था पाकिस्तान में। कनिष्क के बौद्ध होने के लिए अश्वघोष उत्तरदायी थे। कान्व वंश का संस्थापक वासुदेव थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीक के समय में। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण। सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। सर्वप्रथम रोम के साथ व्यापार प्रारंभ किया तमिलों एवं चेरों ने। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी करने वाला शासक शक राजा रुद्रदमन था। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो यह महायान शाखा का अनुयायी था। भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग के। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने प्राकृत ग्रंथ की रचना की। वृहत कथा